भगवान राम जब रावण से युद्ध के लिए वानरों को लंका ले जाने की तैयारी कर रहे थे, उस समय सबसे बड़ी समस्या सामने आई कि सेना को लेकर सागर पार कैसे किया जाए। इस उलझन में भगवान राम और लक्ष्मण बगदालभ्य मुनि के पास पहुँचे। मुनि ने भगवान राम का स्वागत किया और आने का प्रयोजन पूछा। राम ने कहा कि हमें सेना सहित समुद्र पार करना है, इसके लिए कोई उपाय बताएं। बगदालभ्य मुनि ने राम को विजया एकादशी करने का सुझाव दिया। शास्त्रों में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा गया है। विजया एकादशी व्रत की विधि बताते हुए मुनि ने कहा कि दसवीं के दिन सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित करके उस कलश को जल से भरें और उसमें पल्लव डालें। इसके ऊपर भगवान विष्णु का सोने का एक विग्रह स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा कलश की पूजा करें। एकादशी के दिन कलश के सामने भगवान की कथाओं का पाठ करें और रात में जागरण करके भजन कीर्तन करें। अगले दिन कलश को जल में प्रवाहित कर दें और कलश पर रखा सामान ब्राह्मण को दान कर दें। भगवान राम ने इसी विधि से विजया एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र पर सेतु निर्माण का कार्य सफल हुआ और राम सेना समेत लंका पहुंचकर रावण पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए। असल में लंका की अशोक वाटिका में सीता माता की स्थिति को जानकर प्रभु श्री राम को अपार दुख हुआ। सुग्रीव के आदेश पर भालू वानरों की भारी सेना एकत्र हो गई। अब समस्या थी कि किस तरह समुद्र के उस पार जाकर लंका में रावण को युद्ध में पराजित कर सीता माता को लाया जाए। विजया एकादशी का व्रत करने के पश्चात धनुष पर बाण चढ़ाते ही समुद्र ने प्रभु से क्षमा मांगते हुए विनय पूर्वक कहा, आपके यहाँ नल, नील नामक दो भाई हैं। ये दोनों समुद्र पर सेतु बना सकते हैं, क्योंकि इनके स्पर्श से भारी पत्थर भी समुद्र में तैरने लगेंगे। समुद्र देवता के जाने के बाद जामवंत जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजावाहक श्री राम, सेतु तो आपका ही नाम है, जिनका सहारा पाकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र को पार कर जाता है। तो फिर यह तो बहुत छोटा सा समुद्र है। जामवंत जी ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर पूरी बात विस्तार से बताते हुए कहा कि श्री राम जी के प्रताप को स्मरण कर सेतु तैयार करो, इसमें कुछ भी परिश्रम नहीं लगेगा। नल और नील विश्वकर्मा के पुत्र थे, जो वानर प्रजाति से थे। वे किष्किंधा की सेना के सेनापति थे। नल और नील वानर प्रजाति के होने के कारण बहुत चंचल स्वभाव के थे, जो ऋषि मुनियों के साथ रहते थे। जब वे छोटे थे तब अपने चंचल स्वभाव के कारण उन्हें बहुत तंग किया करते थे। अपने इसी नटखटपन में वे ऋषि मुनियों के सामान इत्यादि को उठाकर नदी में फेंक दिया करते थे। जब ऋषि मुनि अपनी ध्यान साधना में लीन होते थे तो दोनों बालक चुपके से आते व उनका सामान उठा ले जाते व नदी समुद्र में फेंक आते थे। दोनों बालकों की इस नादानी से सभी ऋषि बहुत परेशान थे। अतः एक दिन एक ऋषि ने दोनों को श्राप दे दिया कि उनके द्वारा जल में फेंकी गई कोई भी वस्तु डूबने के बजाय उस पर तैरने लगेगी। उसके बाद से वे जो भी वस्तु जल में फेंकते वह तैरने लगती। जब भगवान श्री राम संपूर्ण वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुँचे तो उसे पार करने के लिए उन्होंने समुद्र देव का आवाहन किया। समुद्र देव ने उनके सामने प्रकट होकर
उनकी समस्या के निवारण नल और नील को मिला श्राप बताया। उन्होंने कहा कि इनके श्राप को ही आधार बनाकर आप अन्य वानरों की सहायता से इन्हें पत्थर, चट्टान इत्यादि लाकर दें। वह जो भी वस्तु इस समुद्र में फेंकेंगे वह उसके तल पर तैरने लगेगी। जामवंत जी ने भालू और वानरों के समूह को बुलाकर कहा कि आप लोग जाइए और बड़े बड़े पर्वतों के पत्थर तथा वृक्षों को उखाड़ कर ले आइए। बस फिर क्या था, भालू वानर दौड़ पड़े और देखते ही देखते विशाल वृक्षों और पहाड़ों को तोड़कर नल नील को देने लगे। नल और नील भी मन ही मन श्री राम का नाम लेकर उन पत्थरों को गेंद की तरह समुद्र में डाल देते, जो डूबने के बजाय तैरने लगते। देखते ही देखते 100 योजन के समुद्र पर पुल तैयार होने लगा। सेतु की सुंदर संरचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम बहुत ही प्रसन्न हुए और हंसकर बोले कि यहाँ की भूमि बहुत ही रमणीय है। यहाँ का वातावरण अत्यंत प्राकृतिक और मनोहारी है। यहाँ पर मैं शिवलिंग की स्थापना करूं, ऐसा संकल्प मेरे हृदय में आ रहा है। सुग्रीव जी ने श्री राम की बातें सुनकर तुरंत ही बहुत से दूत भेजकर श्रेष्ठ मुनियों को सम्मान पूर्वक बुलावा भेजा। मुनियों के आने पर उन्हें श्री राम के हृदय का संकल्प बताया गया तो वे भी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु श्री राम ने कहा कि शिव जी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम शिवलिंग की महिमा का बखान करते हुए कहा कि जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी है, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो मेरे द्वारा स्थापित इन रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा वह तो मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर निष्काम श्री रामेश्वर की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे और जो इस सेतु के दर्शन करेगा वह बिना परिश्रम ही संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। एक समय की बात है, नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि, मुनि सभी उत्सव में शामिल थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी उतना ही सुंदर भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र नाराज होकर उसे श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में 50 सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसे पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही साथ सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में 85 जीवन व्यतीत करने लगे। 85 जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ
पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनाई पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार की भूल न करने की भी ठान लिया था। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी 50 योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपने अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व का देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें 85 जीवन से मुक्त किया।